टेलीफोन कन्वर्सेशन वाइली सोइखा के द्वारा लिखी गई पोइम है। टेलीफोन कन्वर्सेशन दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप है। एक महिला है और एक पुरुष है। ये किसी मकान को किराए लेने से संबंधित बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी महिला से उसका मकान किराए से लेना चाहता है और उसी के ऊपर इनकी बातचीत होती है, लेकिन उसके ऊपर बातचीत करते करते ये एक दूसरे के तौर तरीक़ों के ऊपर भी बात करने लग जाते हैं। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, आपने जो कीमत बताई वो ठीक है, रीजनेबल उचित है। लोकेशन जगह, इंडिफरेंस जगह जो है वो भी थोड़ी सी अलग है, विशेष है। द लैंड लेडी श्योर शी लिव्ड ऑफ प्रोमिस, लैंड लेडी भूमि की जो मालकिन है वह श्योर आश्वस्त करते हुए विश्वास दिलाती है कि शी लिव्ड ऑफ प्रीमिसिंग, कि वह उस जगह पर उस मकान में नहीं रहेगी जिसको वह किराए से देना चाहती है। नथिंग रिमेंड, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, यानी आप पूरी तरह से मकान में अकेले ही रहोगे। ये लैंड लेडी उसको व्यक्ति को आश्वस्त करती हुई कहती है। बट सेल्फ कंसेशन, लेकिन वह मैडम आई हैड अ वेस्ट जर्नी, अब लेकिन वह व्यक्ति सेल्फ कंसेशन स्वयं के बारे में बताता हुआ बोलता है। मैडम आई हैड अ वेस्टेड जर्नी, मैं बेकार की यात्राओं से नफरत करता हूँ। वांट का अर्थ है थोड़ा सा तेज लहजे में बोला हो। आई एम अफ्रीकन, मैं अफ्रीकन हूँ। साइलेंस, जैसे वह बोलता है कि मैं अफ्रीकन हूँ, टेलीफोन पर एक दूसरे के बीच में शांति छा जाती है, यानी थोड़ी देर के लिए वह बोलते नहीं हैं। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, और उनकी जो शांति है ट्रांसमिशन वह परिवर्तित हो जाती है प्रेशराइज्ड एक दबाव के साथ, गुड ब्रीडिंग एक अच्छे परिणाम की ओर। वॉइस आवाज़, व्हेन इट केम, जब टेलीफोन से आवाज़ आई। लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, ऐसा लगा जैसे उस महिला ने लिपस्टिक से उसके होठ लपटे हुए हैं। लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड, लंबी सोने की गोल सिगरेट है, होल्डर पाइप जो जिसमें पाइप लगा हुआ है। कोट आई वाज फाउंडली, कोट आई वाज एक प्रकार से वह अचंभित सा हो जाता है। कोट आई वाज का अर्थ है एक प्रकार से उलझन में आ जाना। हाउ डार्क, वो महिला बोलती है कि आप कितने काले हो। वो इसलिए बोलती है क्योंकि वो अफ्रीकन है, तो अफ्रीका के व्यक्ति ज़्यादातर काले ही होते हैं, इस वजह से वो पूछ रही है। आई हैड नॉट मिस हैड, मैं सुनने से नहीं चूकी हूँ या मैंने सुना नहीं है। आर यू लाइट और डार्क, आप थोड़े से काले हो या ज़्यादा काले हो। बटन बी, बटन ए, ऐसे हम इसी प्रकार के ऑप्शन को चुनते हैं। उस लहजे में बोल रही है वो। स्टेंच ऑफ रेसिड ऑफ पब्लिक हीड एंड स्पीक, स्टेंच ऑफ रेसिड ब्रीथ, सांस लेने की स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं रेसिड ब्रीथ, सांस लेने में परेशानी आना। तो सांस लेने में जो परेशानी आ रही है, पब्लिक हाइड एंड स्पीक, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं और कोई दिख रहा है, कोई बोल रहा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, इस वजह से स्टेंस ऑफ रेसिड ब्रीथ, सांस लेने में भी वहाँ दिक्कत हो रही है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि किसी सार्वजनिक जगह पर से यह व्यक्ति कॉल कर रहा है
पुराने समय में या फिर आज से 5-10 साल पहले जो फ़ोन करने के जो टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, यानी कोई दुकानें हुआ करती थी जहाँ से व्यक्ति फ़ोन करते थे, तो ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और वहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो वो व्यक्ति उस जगह से बोल रहा है, ये अनुमान लगाती है वो महिला। वो महिला उससे पूछती है कि आप जिस जगह से हो रेड बूथ, क्या जिस जगह से आप कॉल कर रहे हो रेड बूथ है, रेड पिलर बॉक्स है वहाँ पर, या रेड डबल टायर्ड या डबल टायर्ड, दोहरी थकान है, ओमनी बस ये यातायात के साधन है, स्क्रेचिंग टार, ये अजीब सी आवाज़ें जो वाहनों से निकलती है वह। तो ये रेड जो इस्तेमाल किया गया है एक प्रकार से चिढ़ाने वाला शब्द है, लाल रंग। इट वाज रियल, यह वास्तविक था। सेव्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, सरेंडर, और उसे अपने इल मैनर्ड बुरे तरीके पर सेम्ड, शर्म सी आई उस महिला को, सरेंडर समर्पित करते हुए अपने तरीक़े पर शर्म सी महसूस होती है, इस वजह से साइलेंस यानी चुप हो जाती है। सरेंडर समर्पण, पुस्ड डम्फाउंडेड, वो अपने आप को समर्पित कर देती है। पुस्ड डम्फाउंडेड का अर्थ है एक प्रकार से अक्के बक्के की स्थिति में चले जाना, चौंकने वाली स्थिति में पहुंच जाना। टू बैक सिंप्लीफिकेशन, और फिर वह साधारण तरीके से प्रार्थना करती हुई, यानी साधारण तरीके से वह स्पष्टीकरण मांगती है। टू बैग यानी मांगना। कंसिडर्ड शी वाज, वह विचार करती है। वेयरिंग द एम्फेसिस, अनेक चीज़ों पर जोर देती हुई। आर यू डार्क, क्या आप काले हो, और वेरी लाइट, या बहुत ही कम काले हो। रेवलेशन खेम, और इस प्रकार से वह अपनी बात को प्रकट करती है। यू मीन, आपका मतलब है, लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, आपका मतलब है जैसे आप प्लेन हो या मिल्क चॉकलेट हो। जैसे चॉकलेट का रंग भी काला ही होता है, तो उस चॉकलेट को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे आप प्लेन चॉकलेट हो या मिल्क चॉकलेट जैसे हो रंग में। हर एसेंस, उसका जो तरीका है वह क्लिनिकल एक प्रकार से सुधारवादी है। क्रशिंग इन इट्स लाइट, वह अपना विचारों को अपने विचारों को दबाती हुई बोलती है। इट्स लाइट इम्पर्सनलिटी, अव्यक्तिगत रूप से। रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड, और तेज़ी से वेवलेंथ, उनकी जो लहरें होती है वार्तालाप के बीच में जो स्तर है वो उनको तेज़ी से एडजस्टेड यानी ठीक कर लेते हैं, और फिर से वापस वार्तालाप होती है उनकी, यानी वार्तालाप के स्तर को जो बिगड़ गया था उसको वापस सही कर लेते हैं। वेवलेंथ एडजस्टेड, और फिर कहते हो आई चोज वेस्ट अफ्रीकन सेफिया एंड हैज़ आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट। अब वो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि आई चोज, मैंने चुना, वेस्ट अफ्रीकन सेफिया को उसने चुना। एंड हैज़ आफ्टर थॉट, और इसको सोचने के उपरांत, डाउन इन माई पासपोर्ट, और ये इसने पासपोर्ट पे भी ये लिखा, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक दृश्य, और इस दृश्य से उसे वापस शांति हो जाती है। जब वो इस प्रकार की बात करता है फिर से शांति हो जाती है। फ्लाइट ऑफ फैंसी, कल्पना की उड़ानें। टिल ट्रूथफुलनेस चेंज हर एसेंस, टिल तब तक, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, चेंज हर एसेंट उनके तरीक़ों को बदल देती है। हार्ड ऑन मल्टी पीसीस, उनका एसेंट हार्ड, जो कठोर तरीका था बोलने का, उसमें परिवर्तन कर देती है। ऑन द माउथ पीसीस, जो वह वार्तालाप के द्वारा कर रहे थे। व्हाट इज़ दैट, क्या है ये। कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज़, विचार करते हुए कि ये डोंट नो व्हाट दैट इज़, ये क्या है, ये पता नहीं है। लाइक ब्रूनिटी
that is dark is not like brunette. ब्रूनिटी ये भी एक काले रंग को संबोधित किया गया शब्द है। दैट इज़ डार्क इज नॉट, क्या ये काला है या ब्रूनिटी जैसा है या नहीं है। नॉट ऑल टुगेदर, साथ ही साथ नहीं है क्या। फेशियली आई एम ब्रूनिटी, फेशियली एक प्रकार से चेहरे से, फेस से बना हुआ शब्द है। फेशियली चेहरे से है। आई एम ब्रूनिटी, मैं काला हूँ। बट मैडम, लेकिन मैडम, यू शुड सी, आपको देखना चाहिए। द रेस्ट ऑफ मी, मेरी शेष चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए, केवल चेहरा ही मत देखो। पाम ऑफ माई हैंड, मेरे हाथों की हथेलियाँ देखो आप। सोल ऑफ माई फीट, मेरे पैरों के सोल देखो, तलवे देखो। आर ए प्रॉक्सी डी ब्लंड, अब वह प्रोक्सीड ब्लंड का अर्थ है लंबे बाल वाली, घने बाल वाली महिला। क्या, अब वो उसको भी संकेत करते हुए कहता है कि आप प्रोक्सीड ब्लंड हो, यानी घने बालों वाली। फ्रिक्शन, और इस प्रकार से उनके बीच में टकराव हो जाता है। फ्रिक्शन यानी टकराव हो जाना, कॉज्ड, इसके वजह से टकराव हो जाता है। पॉलिशली मैडम, बाय सिटिंग डाउन, पॉलिशली यानी मूर्खतापूर्वक तरीके से। मैडम बाय सिटिंग डाउन, बैठती हुई। हैज़ टर्नड माई बॉटन रेवन ब्लैक, माई बॉटम रेवन ब्लैक, मेरा जो नीचे स्तर है वह काला है। रेवन ब्लैक का अर्थ भी वैसे काला ही होता है। वन मोमेंट मैडम, एक क्षण के लिए मैडम। स्नीसिंग हर रिविंग ऑन द थंडर कैप, सेंसिंग समझते हुए, हर रिंगिंग उसका जो आवाज़ आ रही है उसको समझने की कोशिश करते हुए, वह व्यक्ति रिसीविंग प्राप्त करते हुए। रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, रेयरिंग ऑन द थंडर क्लैप, थंडर क्लैप एक प्रकार से ताली बजाता है धम धम की आवाज़ करते हुए। अबाउट माई एयर, मेरे कानों के बारे में भी सुनो मैडम। आई प्लीडिड, मैं याचना करता हूँ। वुड नॉट यू रादर सी फॉर यूर सेल्फ, कि आप शायद स्वयं न देखो